जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ज़ुबैर साहब से जानेंगे ये जो पिछले 3-4 दिनों से खबरें आ रही हैं कि म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन BS16 की 50+ जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं, उनकी क्या रियलिटी है और उसका जो सिलेबस है वो क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड जॉब्स हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन की, इस पे डिटेल से बात करेंगे कि क्या ये नई रिक्विजिशन जो है ये नया इश्तिहार आएगा या पहले वाली सीटों के अंदर मर्ज हो जाएगा, और अगर ये जॉब्स आती हैं तो इनका सिलेबस क्या होगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। अच्छा सर, अगर हम लास्ट ऐड को देखें ना, तो ये 2024 के बिल्कुल आखिर में ये ऐड आया था दिसंबर 2024 में। और अब हम बैठे हैं जुलाई 2026 में। जी। तकरीबन 1 साल और 7 माह तो इसको गुजर चुके हैं ऐड आए हुए ना। ठीक है। अच्छा, उसमें जो इन्होंने 20 के करीब सीट्स थी जो कि अनाउंस हुई थी और वो अभी तक जो है ना वो इन प्रोसेस है। अभी हम लोग स्टेटस इसका देख रहे थे तो लास्ट मंथ इसके जो है ना वो इंटरव्यूज़ हुए हैं। हाँ जी। और अब सुन रहे हैं कि फिर कोई 50 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो अब आप पहले तो ये बताएं कि सीट्स का स्टेटस क्या है, डाटा कलेक्शन लेवल पे है? नहीं नहीं, कोई सीट्स का हाँ, स्टेटस ये है कि ये रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को गई है। ओके। ये गई है तो जो अंडर प्रोसेस रिक्विजिशन थी ना 17 वाली, उसकी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। ठीक है। मतलब ये एक ही फॉर्मेट के अंदर था जहां तक मैंने मालूमात ली है। ओके, ठीक हो गया। तो जो अभी अंडर प्रोसेस हैं जिनका इम्तिहान अभी होना है उनको उन्होंने इंक्रीज कर दी हैं सीटें, जो भी परसों हुआ है। जो अभी परसों हुई है। और जो बाकी रह गई हैं मतलब जो 16 वाली हैं उनके बारे में अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया। और मुझे ये लगता भी नहीं है कि वो जो पिछला इश्तिहार होगा उसी में सीट्स ऐड कर देंगे, मुझे ये नहीं लगता। ओके। अगर ये करना होता ना तो उन्होंने उसी दिन ही सेम डे के ऊपर ही कर देना होता। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरव्यूज़ की स्टेज के बाद भी सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल मुमकिन है। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, ठीक है। इंटरव्यूज़ हो चुके होते हैं, कोई नई रिक्विजिशन आती है। पब्लिक सर्विस कमीशन की डिस्क्रिप्शन है ये। ओके। हाँ जी, अथॉरिटी है, बोर्ड है, कमीशन है, वो कर सकते वो हैं। कर सकता है। देखें, पीएमएस मिनिस्टीरियल पे मैंने और आपने बात नहीं की। हाँ जी। पीएमएस मिनिस्टीरियल का केस लगा हमने रहा है, बहुत कम नहीं बात की नहीं हमने। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप शहजाद साहब इसके ऊपर बात नहीं करते, हमारा जनवन केस है। मैं इस बात से इत्तफाक करता था कि पीएमएस मिनिस्टीरियल में मैं इस पे सेपरेट बात करना चाहता था। हाँ। पीएमएस मिनिस्टीरियल के तमाम लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब ये कह दिया कि हम 5 लोगों का इंटरव्यू करेंगे तो फिर हमें उसके साथ जाना चाहिए। सही। फिर वो authority मेरी है। ख्वाहिश है कि सारे लोगों का होना चाहिए था, बट मैं कमीशन के साथ हूँ। जो उसने टर्म्स एंड कंडीशंस कर दी हैं बस वो उनके पीछे चुप करके आप उनका खड़े जो हो जाओ। फैसला है वो आखिरी फैसला है। बस आखिरी फैसला होना भी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट टाइम तो ये जॉब्स जब आई थी तो फिर ऐड के अंदर ये लिखा होता है कि सिलेबस विल बी अपलोडेड लेटर। ठीक है। और फिर बाद में हमने देखा कि इसके 2 पेपर हुए थे। जी। तो अब आपको फ्यूचर क्या लगता है कि जॉब्स जब ये आती हैं, अनाउंस होती हैं नई ऐड में, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? 1 अच्छा, पेपर होगा, 2 पेपर होगा? अगर हम शुरू से डिस्कस कर लें कि इस पे कौन से लोग एलिजिबल होंगे, उम्र कितनी होगी, ये आखिर में चलो बता ठीक के। हो गया। अच्छा सर, ये जो पिछली दफ़ा जॉब्स आई थी ना, ये BS16 की होती हैं और चीफ ऑफिसर रेगुलेशन ऑफिसर BS16 में तहसील का हेड होता है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से बातें की हुई हैं और ये एक बहुत एग्जेक्टिव पोस्ट है। ऐसे ही है। ठीक है, ऐसा समझ लें कि ये DDO होता है या ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, बाकी सारे लोग इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। अगर तहसील के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लगता है तो चीफ ऑफिसर के तौर पर लगता है, और अगर ये हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर लगता है तो म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन लगता है। ठीक है, वहां पर भी ठीक ठाक तगड़ा काम होता है। दोनों काम अच्छे हैं लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो बैठ गया है ना, अब बोर्ड बच गया है। बोर्ड के पास पैसे होते हैं जो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूट्स होती हैं स्कीमें, वो ये कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो मांगी गई थी पिछली दफा, इसके अंदर क्वालिफिकेशन थी MBA, MPA, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी और नहीं, यहाँ तक था फर्स्ट डिवीजन। जी हाँ, फर्स्ट आगे भी है, फर्स्ट डिवीजन है, MA, MSc या BS ऑनर्स। नेक्स्ट जो है कि मास्टर MSc, उसमें फर्स्ट डिवीजन की कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन है ना उसकी,
तो कंटिन्यूएशन में यही है कि जिन लोगों की भी फर्स्ट डिवीजन होगी MA MSc के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, या स्पेसिफिकली अगर किसी का कोई MBA MPA पब्लिक पॉलिसी होगा, वो लोग, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं एलिजिबल होंगे, इंक्लूडिंग BS ऑनर्स जिन लोगों ने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ये उसके ऊपर कर सकेंगे। और सर इसमें जो एज उन्होंने लास्ट टाइम रखी थी ना, वो थी 20 से लेकर 30 ईयर तक मेल के लिए, प्लस 5 ईयर, मीन 35 साल। हाँ जी। और फीमेल के लिए थी 20 to 30 प्लस 8 ईयर्स, 38 ईयर्स। अब इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको फर्दर अपर एज लिमिट या अपर एज रिलैक्सेशन में कंडीशंस के तहत, ठीक है, जिसकी भी सर्विस होती है, जितनी सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसे उतनी एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पर आती हैं। पिछली दफा भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आई थी, जो अभी तक पेंडिंग जा रहा है, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पर ही होंगी 5 साल की। ठीक है। अब ये क्योंकि इसी तरह से मॉड चलता रहेगा, रेगुलराइजेशन एक्ट नहीं है, अब देखें मुस्तकबिल के अंदर शायद इसके बारे में कोई परसू हो जाए। अभी क्योंकि वो 17A वाला जो है, 17A जो रूल था कि जो लोग ड्यूरिंग सर्विस फौत हो गए थे, उनके बच्चों का जो राइट था वो दरमियान में नहीं मिल रहा था। फिर वो फिर वो कोर्ट में केस गया, फिर कोर्ट्स ने मल्टीपल फैसले दिए, और फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने उनके हक में फैसला दिया कि जी आप उस डेट से पहले जितने भी केस आ गए थे उनको कंसीडर करें। ऐसे फिर इसके अलावा अभी रिसेंटली लास्ट वीक भी पेंशन के हवाले से भी उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। पहले ये था कि जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ 10 साल तक थी, अब उसको भी उन्होंने, हाँ, वो पहले वाले मोड पे लेके गए हैं। ठीक है, तो अब ये है कि इस तरह से अगर कुछ हुआ तो वो रिवर्स हो गया, या उसके अंदर कोई और नरमी हो गई तो और बात है, बट ये इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलती रहेंगी। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं सर इसके ऊपर कि इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हर पूरे के पूरे पंजाब के अंदर होती है। तहसील लेवल पे इनके ऑफिस होते हैं, तहसील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तहसील म्यूनसिपल कमेटियां हर जगह पर मौजूद है। अब सर मैं कुछ अर्सा फील्ड में गुजार के आया ना, तो मुझे अंदाजा होता है कि फील्ड में अच्छा खासा काम होता है, और इन लोगों के पास भी अच्छा खासा इनका बहुत काम होता है, खास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का बहुत काम है। सही। अब हम आ जाते हैं कि पिछली दफा जब ये इश्तिहार आया था तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा था कि हम आपको बाद में बताएंगे कि पेपर किस तरह से लेंगे, बाद में सरप्राइज देंगे, और फिर उन्होंने बताया भी, और इन लोगों को पता भी चला। ठीक है, और इन लोगों को पता भी चला। पिछली दफा सर इसके मतलब 2 पेपर रखे गए, एक जनरल नॉलेज का पेपर था और एक ऐसे का पेपर था, इंग्लिश ऐसे था, इंग्लिश ऐसे जी। अब सर इस दफा क्या ये सेम सिलेबस होगा या नहीं, ये है वो मतलब $1 ट्रिलियन क्वेश्चन। हाँ, $1 ट्रिलियन क्वेश्चन। तो पहली तो बात ये है कि जो पेपर सर्कुलेट हो रहा है ना कि 50 नंबर इन चीज़ों के होंगे, MBA MPA ETC के, और 50 GK के होंगे, ये वो आगे पीछे, ये सारी ये तो बहुत पहले की बात है ना, बहुत पहले की बात है। इन पोस्ट के अगेंस्ट अगर तो ये MA MSc वाला जो चक्कर है ना, ये है इसके अंदर जर्नल, तो फिर इसके अंदर जनरल क्वालिफिकेशन है, तो फिर इसका पेपर जनरल नॉलेज का होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा भी सही अगर एक पेपर हुआ। और अगर 2 पेपर करने हैं उन्होंने, हाँ जी, फिर दूसरा इंग्लिश ऐसे का ही पेपर होगा। तो आपको चांस क्या लगता है? मुझे चांस ये लगता है कि इस दफा इसका एक ही पेपर होगा। ओके। उसकी रीजन ये है कि एक तो पिछली जो अभी तक रिक्विजिशन पेंडिंग जा रही है, जो दिसंबर 2024 की थी, अभी तक उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, एक तो ये रीजन भी है। दूसरा, अब इसके बाद 17 स्केल की भी रेगुलेशंस की सीट्स आ चुकी हैं, उनका 1 पेपर है, तो 16 का 2 पेपर या इंग्लिश ऐसे रखने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती अब। तो पहली बात, और दूसरी बात, अब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई इंग्लिश ऐसे वाला पेपर पेंडिंग भी नहीं पड़ा पीछे, वो सारे हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी होने थे। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि शायद इसका एक ही पेपर होगा। ओके। एक पेपर का आप सिलेबस क्या डिफाइन करते हैं ये तो इश्तिहार आएगा ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक यही लगता है कि इसका जनरल नॉलेज का पेपर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपका अंदाजा क्या है कि नया जो ऐड है ये कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है? कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तक उस विंग में गया ही नहीं जहां से आगे जाता है। सही हो गया, तो वहां पे जाएगा तो पता चलेगा ना भी कब आ रहा है। ठीक हो गया। उसकी रीजन ये है कि जब DGPR को जाना होता है प्रिंट होने के लिए, तभी मतलब पता चल सकता है ना कि भी चला गया है। तो अभी तक नहीं गया, तो नहीं गया तो इसके बारे में फिर कोई मालूम नहीं है कि कब आएगा।
सही हो गया। बट वैसे अब पब्लिक सर्विस कमीशन का या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार है, मतलब ऐसे ही गया है कि जैसे चांद होता है ईद का, चांद 29वें का आप कह लें कि ना। ठीक है कि हम देख रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं कल लाऊंगा रोजे 30 हो जाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। और कभी कभी हम इंतजार कर रहे होते हैं, रात के 11 बजे चांद नजर आ जाता है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इसलिए भाई ये अभी कमीशन का जो इम्तिहान है, ये तैयारी कंटिन्यू रखनी तैयारी में चाहिए, कभी आपका कोई एक दिन का भी गैप नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जॉब्स जैसे ही आएंगी ना, वो एक पूरे का पूरा जैसे समझ लें कि रेला आएगा सैलाब आएगा। इंशाल्लाह। तो उस रेले में फिर वही होगा कि टाइम कम होगा और हम मतलब फिर हम जुड़ते रहेंगे। हाँ, हम कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला, बट ये सीट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं?